बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हम लोग एफएससी पार्ट 1 की मैथमेटिक्स को डिस्कस कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर हम लोगों ने 10 शुरू किया हुआ है और इसके एक्सरसाइज स्टार्ट करने वाले हम लोग 10.3 और 10.4। लेकिन वो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले जो 10.3 और 10.4 एक्सरसाइज में फार्मूले वगैरह यूज होते हैं, पहले मैं वो करवा रहा हूँ, क्योंकि फार्मूले वगैरह याद होंगे तो हम लोग एक्सरसाइज 10.3 और 10.4 को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो जो फार्मूले एक्सरसाइज 10.3 और 10.4 में यूज होते हैं, पहले मैं उनके प्रूफ करवा रहा हूँ, क्योंकि प्रूफ जब करवा लूंगा तो आप लोगों को 100% यकीन हो जाएगा कि ये वाले जो ये फार्मूले हैं, ठीक है, वाकई इनका रिजल्ट मौजूद है और ये वाले फार्मूले हम लोग ने याद करने हैं। फिर उसके बाद हम लोग ने एक्सरसाइज करेंगे 10.3 और 10.4। तो सबसे पहले हम लोगों ने किया डबल एंगल आइडेंटिटाइज फार्मूलाज, उसके बाद हम लोग ने किया हाफ एंगल आइडेंटिटाइज फार्मूलाज और इसके बाद हम लोग करने वाले हैं अब ट्रिपल एंगल आइडेंटिटाइज फार्मूलाज। ट्रिपल एंगल आइडेंटिटाइज फार्मूलाज, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटाइज फार्मूलाज। ट्रिपल एंगल क्या होता है? एंगल के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा होता है, इसलिए इसको कहते हैं हम लोग ट्रिपल एंगल आइडेंटिटाइज फार्मूलाज। तो पहला फार्मूला या क्वेश्चन नंबर 1 का नाम देते हैं यहाँ पे हम लोग, शो दैट साइन 3 अल्फा, मतलब इसके बाद एंगल के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो ट्रिपल एंगल आइडेंटिटाइज फार्मूला कहेंगे। ठीक है, फार्मूलाज, क्योंकि हमने काफी फार्मूले प्रूव करने हैं, 2 से 3 करने हैं। तो sin 3 अल्फा इज इक्वल टू होता है 3 sin अल्फा माइनस 4 sin 3 अल्फा। इसके बराबर हम लोगों ने क्या करना है? इसको प्रूफ करना है। तो हम लोग ले लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड, यहाँ पे क्या है? साइन 3 अल्फा। तो आप लोग कैसे क्या करें कि जो साइन के साथ 3 अल्फा है, साइन का फंक्शन लेके 3 अल्फा को लिख लिया करें 2 अल्फा प्लस अल्फा, तो इज इक्वल टू, अब ये जिस तरह फार्मूला होता था साइन अल्फा प्लस बीटा, सेम उसी मेथड से ओपन करना है इसको, साइन अल्फा cos बीटा प्लस cos अल्फा sin बीटा। बीटा की जगह पे अल्फा है और अल्फा की जगह पे क्या है? 2 अल्फा है। अब यहाँ पे है sin 2 अल्फा, तो sin 2 अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे sin 2 अल्फा इज इक्वल टू होता है 2 sin अल्फा cos अल्फा। sin 2 अल्फा को लिख लिया मैंने 2 sin अल्फा cos अल्फा। cos अल्फा वैसे का वैसा, cos 2 अल्फा, इसको चले ब्रैकेट में लिख लेते हैं cos 2 अल्फा और ये sin अल्फा। अब हम क्या करने वाले हैं कि ये 2 sin cos अल्फा को cos अल्फा से मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो कितना हो जाएगा? cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos 2 अल्फा, cos 2 अल्फा और यहाँ पे क्या है? sin अल्फा। अब यहाँ पे गौर करना है, जो हमने प्रूफ करना है, यहाँ पे टोटल साइन के फंक्शन दिया हुआ, कांस्टेंट दिया हुआ है या साइन के फंक्शन है। ठीक है, तो ये हमने इसको ओपन करने के बाद, फार्मूले को ओपन करने के बाद हमने क्या करना है कि जो cos के फंक्शन है उनको साइन में कन्वर्ट करना है। क्योंकि साइन में क्यों कन्वर्ट करना है? क्योंकि हमारे पास जो प्रूफ में रिजल्ट दिया हुआ है वो साइन की फॉर्म में दिया हुआ है, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है। तो ये 2 वैसे का वैसा कांस्टेंट को रहने देना है, ये साइन अल्फा साइन का फंक्शन है, प्रूफ में साइन का फंक्शन दिया हुआ है, इसको रहने देना है। जो cos स्क्वायर अल्फा है इसकी जगह पे लिख लो 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा, क्योंकि cos स्क्वायर अल्फा क्या होता है? 1 माइनस sin स्क्वायर अल्फा। cos 2 अल्फा क्या होता है? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा के बराबर होता है। ये मैं प्रूफ करवा चुका हूं आप लोगों को पिछले लेक्चर में कि cos 2 अल्फा क्या होता है? 1 माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा और ये sin स्क्वायर अल्फा। अब काम इजी हो गया। अब हम लोग ने क्या करना है? इनको आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर लेना है। ठीक है, 2 sin अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 sin अल्फा माइनस 2 sin अल्फा को sin अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे
साइन अल्फा को साइन स्क्वायर अल्फा से मल्टीप्लाई करेंगे साइन 3 अल्फा प्लस साइन अल्फा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे साइन अल्फा माइनस 2 साइन 3 अल्फा। अब हमने क्या करना है कि जिसकी डिग्री कम है पहले उसको हम लोग कंबाइन कर लेते हैं। तो हम लोग ऐसा कर लेते हैं, ये साइन अल्फा है ये भी साइन अल्फा, इसको कंबाइन कर लेते हैं यहाँ पे। तो 2 साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा, ये इसकी डिग्री 3 है इसकी डिग्री 3 है, इसको कंबाइन कर लेते हैं दोनों को। माइनस 2 साइन 3 अल्फा माइनस 2 साइन 3 अल्फा। अब क्या करते हैं हम लोग, 2 साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 साइन अल्फा माइनस 2 साइन 3 अल्फा माइनस 2 साइन 3 अल्फा माइनस 4 साइन 3 अल्फा। तो ये हमारे पास आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया इक्वल टू राइट हैंड साइड आ गया। ठीक है जी स्टूडेंट, अब हम लोग करना है प्रूफ करना है cos 3 अल्फा इज इक्वल टू होता है 4 cos 3 अल्फा माइनस 3 cos अल्फा। ये भी ट्रिपल एंगल आइडेंटिटाइज वाला फार्मूला है, क्योंकि एंगल के साथ 3 मल्टीप्लाई हो रहा है तो 3 ट्रिपल एंगल बन जाएगा। इस तरह 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो डबल एंगल, अल्फा हो तो उसको हम लोग लिख सकते हैं, उसको हाफ एंगल आइडेंटिटाइज वाला फार्मूला कहते हैं। ठीक है, तो अब हम लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास cos 3 अल्फा। तो cos 3 अल्फा हो उसको हम लोग लिख सकते हैं 2 अल्फा प्लस अल्फा। अब जिस तरह फार्मूला होता था cos अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि दो फंक्शन आपस में मल्टीपल ऐड हो रहे हैं, ठीक है, डिनोमिनेटर प्लस है यहाँ पे cos का फंक्शन है, तो ये जिस तरह होता था cos अल्फा प्लस बीटा से उसी फॉर्म से ओपन कर लेना है। क्या हो जाएगा cos अल्फा cos बीटा, प्लस हो तो माइनस लगाते थे, साइन अल्फा साइन बीटा। अब हम क्या करेंगे कि गौर करें, जो हमने प्रूफ करना है, ठीक है, उसमें टोटल cos के फंक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, cos के आगे सिर्फ अल्फा दिया हुआ है। यहाँ पे तो डबल एंगल है, डबल एंगल को हम लोगों ने क्या करना है हाफ एंगल में कन्वर्ट करना है, मतलब अल्फा रहने देना है। तो cos 2 अल्फा को लिख सकते हैं, cos 2 अल्फा होता है 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1, और ये cos अल्फा। sin 2 अल्फा क्या होता है 2 sin अल्फा cos अल्फा, और यहाँ पे sin अल्फा। अब हम क्या करेंगे कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर अल्फा cos 3 अल्फा माइनस cos अल्फा माइनस इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा cos अल्फा, sin अल्फा से sin अल्फा मल्टीप्लाई होगा sin स्क्वायर अल्फा। अब गौर करें, जो हमने प्रूफ करना है वहां पे ओनली cos अल्फा के फंक्शन दिए हुए, ठीक है, sin के फंक्शन नहीं दिए हुए, तो इस sin स्क्वायर अल्फा को हम लोगों ने cos अल्फा में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा 2 cos 3 अल्फा माइनस cos अल्फा माइनस 2 sin स्क्वायर अल्फा क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर अल्फा, और ये cos अल्फा। ठीक है, अब जितने भी फंक्शन हैं cos अल्फा की फॉर्म में आ गए। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट करके हम लोगों ने ये प्रूफ कर लेना। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 cos क्यूब अल्फा माइनस cos अल्फा माइनस cos अल्फा, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2 cos अल्फा माइनस माइनस प्लस 2 cos क्यूब अल्फा। ठीक है, cos स्क्वायर अल्फा cos क्यूब अल्फा। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे डिग्री 3 वाले पहले दिए हुए, ठीक है, तो ये भी डिग्री 3 वाला है, ये भी डिग्री 3 वाला है। 2 cos क्यूब अल्फा प्लस 2 cos क्यूब अल्फा कितना हो जाएगा 4 cos क्यूब अल्फा माइनस cos अल्फा माइनस 2 cos अल्फा कितना हो जाएगा माइनस 3 cos अल्फा। ये हमारे पास आ जाएगी राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया इक्वल टू राइट हैंड साइड, और यहाँ पे हम लोग ने लिखना है हैंड्स प्रूव्ड, साबित हो गया। ठीक है, अब हम करते हैं इसका थर्ड फार्मूला। स्टूडेंट, अब हमारे पास है यहाँ पे थर्ड फार्मूला, ट्रिपल एंगल आइडेंटिटाइज tan 3 अल्फा इज इक्वल टू होता है 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा ओवर 1 माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा, इसके बराबर होता है। इसको प्रूफ करना है, तो हम लोग ले लेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड। ये क्या है tan 3 अल्फा
3 अल्फा को हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे 2 अल्फा प्लस अल्फा। अब जिस तरह ये फार्मूला होता था tan अल्फा प्लस बीटा, सेम उसी तरीके से ओपन करना है tan अल्फा प्लस बीटा के फार्मूले से। तो क्या होता है tan अल्फा प्लस tan बीटा 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है, अब क्या करना है हम लोगों ने, जो प्रूफ करना है उसको पे गौर करें। यहाँ पे सिर्फ tan अल्फा की फॉर्म में एंगल दिया है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan अल्फा की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे tan 2 अल्फा है, तो tan 2 अल्फा को आप लोगों ने चेंज करना है किसमें, हाफ एंगल आइडेंटिटाइज फार्मूले में चेंज करना है। तो tan 2 अल्फा को लिख सकते हैं हम लोग 2 tan अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ये अभी मैं प्रूफ करवा चुका हूँ आप लोगों को थोड़ी देर पहले। तो प्लस tan अल्फा वैसे का वैसा 1 माइनस tan 2 अल्फा को लिख सकते हैं 2 tan अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, और यहाँ पे tan अल्फा वैसे का वैसे। ठीक है, tan 2 अल्फा को सिंपल आप लोग ने क्या लिख लेना है 2 tan अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ये क्यों लिखना है कि क्योंकि हमारे पास जो रिजल्ट हमें प्रूफ करना है वो tan अल्फा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, उस ऊपर वाले का भी एलसीएम ले लेंगे, नीचे वाले का भी एलसीएम ले लेंगे। लेकिन एलसीएम लेने से पहले ये और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 tan अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा प्लस tan अल्फा, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 1 माइनस 2 tan अल्फा से मल्टीप्लाई होगा tan स्क्वायर अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। अब हम क्या कर लेते हैं, ऊपर वाले का भी डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर का हम लोग एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम जब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, इसका एलसीएम भी 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा आ जाएगा, इसका भी एलसीएम आ जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ठीक है, तो इज इक्वल टू ये आ जाएगा 2 tan अल्फा प्लस tan अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा, और इसका एलसीएम कितना आ जाएगा ऊपर वाले का 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा आ जाएगा। ठीक है, और इसी तरह हम लोग दूसरे का भी एलसीएम ले लेंगे, तो नीचे वाले का भी एलसीएम ले लेंगे इसका, तो हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे ओवर 1 मल्टी, ये वाला फंक्शन इससे मल्टीप्लाई होगा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan स्क्वायर अल्फा, और एलसीएम क्या आ जाएगा इसका 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा। ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे आपस में। अब हम क्या करेंगे कि ये आ जाएगा हमारे पास 2 tan अल्फा प्लस tan अल्फा को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा, और नीचे आ जाएगा हमारे पास ये 1 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan स्क्वायर अल्फा। अब हमें जो प्रूफ करना है वहां पे क्या है 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा, तो 2 tan अल्फा प्लस tan अल्फा कितना हो जाएगा 3 tan अल्फा माइनस tan क्यूब अल्फा 1 माइनस tan स्क्वायर अल्फा माइनस 2 tan स्क्वायर अल्फा माइनस 3 tan स्क्वायर अल्फा। ये आ जाएगी हमारे पास इसकी राइट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट आया इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो हम यहाँ पे लिखेंगे हैंस प्रूफ, साबित हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट